अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग। वैसे भी जाफरी तो बच्चे भी उनको बहुत मिस कर रहे हैं और साथ साथ मैं भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मेन इंग्रेडिएंट बनाना। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद ये बताना होगा, बस बस बहुत डाल दिया। हाँ हाँ खाओ, आओ, मैंने कब मना किया। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग। वैसे भी जाफरी कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग बहुत गौर से देखा। जब भी थोड़े से सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ हुए और व्यूज़ भी थोड़े बहुत आए, एटलीस्ट 100 को क्रॉस किया। वरना लास्ट मतलब पिछले 2-3 दिन से, पिछले 2-3 व्लॉग से मेरे व्लॉग्स 100 को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। यानी मुझे इतनी खुशी होती है कि जब थोड़ा बहुत मेरी वीडियो 100 पे क्रॉस कर जाती है तो मुझे वही खुशी हो जाती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो थैंक यू के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे आज का दिन कैसे गुजर रहे हैं। बहुत बुरे के दिन गुजर रहे हैं, क्योंकि जब से फैसल गए हैं तो बच्चे भी उनको बहुत मिस कर रहे हैं और साथ साथ मैं भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ जब भी कहीं फैसल जाते हैं फॉर ऑफिशियल ट्रिप। और ये है भी अप्रॉक्स 15 डेज़ का। तो क्योंकि ऑब्वियसली घर में से कोई भी फ़र्द चला जाता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बोरियत होती है। सो बहरहाल ये ऐसे दिन हमारे गुजर रहे हैं। और आज जो है ज़बरदस्त सा नाश्ता बनाएंगे हमारे बेटे साहब, अपनी रेसिपी के पैनकेक्स। क्योंकि उन्होंने मुझे रात में क्या किया था कि आज मैं नाश्ता बनाऊंगा। मैंने कहा नहीं किया, पूछ आप बनाइए। तो मैंने कहा चले ठीक है, इस शर्त में बनेंगे क्योंकि मैं आपको ब्लॉग में लूँगी, क्योंकि वो काफ़ी कम ब्लॉगिंग में मेरे आता है एज़ कम्पेयर टू मेरे 2 छोटों के। तो वो भी उनको मान गया कि ठीक है आप मुझे ले लीजिएगा ब्लॉग में। और साथ साथ कुछ मेहमान भी आएंगे मेरे यहाँ, तो उसकी हाइटी मुझे अरेंज करनी है। तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसकी सारी डिटेल बताऊंगी, और अगर टाइम नहीं मिला तो मैं सब आपको दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया था। और प्लस मुझे 1-2 काम भी हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। यानी आज का बिल्कुल नॉर्मल सिंपल रूटीन हम आपको शेयर करेंगे। तो देखते रहिए। नाश्ता बनाने के लिए तो तैयार हो गए हमारे बेटे, बट उन्होंने ये मना कर दिया कि मामा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, जो भी करना है आप वॉइस ओवर कर दीजिएगा। मैं हाँ आपके ब्लॉग में मैं आ जाऊँगा, आप मुझे दिखा भी दीजिएगा, बट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। अच्छा, अब इस वक्त हो रहे थे काफ़ी सुस्त भी, क्योंकि अब कह दिया था भाई इन्होंने नाश्ता बनाना है और मुझे अपना कंटेंट भी चाहिए था। तो ये जनाब सो रहे थे, अपनी छुट्टियां बना रहे थे, तो मैंने इनको उठाया और मैंने कहा चलिए बनाइए पैनकेक, वरना आइंदा मैं पैनकेक नहीं बनाने दूंगी आपको। तो फिर इसलिए फिर जल्दी जल्दी से ये उठे। और फिर इस एक वजह ये भी थी कि मामा मैं बहुत ही मैं डल हो रहा हूँ, तो मैं इसलिए कुछ बोलूँगी नहीं, जो भी बोलना है आप बोल दीजिएगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं बोल दूँगी, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन यकीन करें इट वाज सो अमेजिंग पैनकेक्स। और जो भी जितनी भी इसने चीज़ें डाली हैं वो सब अपनी मर्ज़ी से डाली हैं, जितना भी हिसाब किताब था वो सब अपनी मर्ज़ी से डाला, मैंने कुछ इनकी मदद नहीं की। बनाना। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप बनाना को एक अलग बाउल या प्लेट में निकालें और बनाना को अच्छी तरह मैश करें। दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। अगर कहीं से ख़राब लगे तो आप हटा दें। तो इसको हम मैश कर रहे हैं। हमारे बेटे साहब जो कि बहुत ही नींद में धुत हैं, कह तो दिया इन्होंने कि ये बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है बनाओ बेटा। तो ये आप अच्छी तरह इस तरह बनाना को मैश करके इसके अंदर डाल दें। तो ये अब जा रहे हैं इसके अंदर बनानास, मैश बनानास। जब ये कुकिंग कर रहा था, यानी जब ये पैनकेक बना रहा था, तो मुझे हैरत हो रही थी कि जो जो इंग्रेडिएंट्स डाल रहा था तो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से खुद डाल रहा था कि कितनी डालना कितनी डालना। तो इट्स गुड कि मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो ये बना लेगा अपने लिए जब भी ज़रूरत हो। अब ये डाल रहे हैं वनीला एसेंस। वनीला एसेंस कितना डालोगे ये भी बताना होगा। बस बस बहुत डाल दिया, 1-2 ड्रॉप्स डालने होते हैं, दैट्स ऑल।
और अब हम इसको अच्छी तरह विस्क करेंगे। हमें इस ग्राइंडर मशीन से इसको ग्राइंड करना है, क्योंकि आप अच्छी तरह का विस्क ना हो सके तो आप इसको ग्राइंड कर सकती हैं अच्छी तरह ग्राइंडर मशीन से, यानी हैंड ब्लेंडर से। बहुत ज़्यादा करवा दिया आपने ऑयल। अच्छा, फिर आई यहाँ पे फ्राई करने की बारी। तो फ्राई क्या मतलब शैलो फ्राई, यानी जिस तरह पैनकेक को बनाते हैं आप पैन में। तो यहाँ इन्होंने डाल तो दिया, लेकिन फ़्लिप करने का तरीका इन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया कि फ़्लिप आप करें मामा, क्योंकि फ़्लिप में मैं अभी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो यकीन करें, मैंने एक दफ़ा इसको सिखाया कि आपको फ़्लिप करना है जब यहाँ इसके ऊपर बबल्स आ जाएँ, कि एक निशानी है और जैसे ही बबल्स आएँ तो आप इसको फ़्लिप कर लें। तो बस ये एक ही मैंने इसको बना के दिया था फ़्लिप करके, और बाकी जितने भी थे, यानी इस बैटर में मैंने आपको पहले भी बताया, यानी इस क्वांटिटी में कम से कम 8 से 10 पैनकेक आराम से बन जाते हैं। तो बाद में इसी ने सारे बनाए अपने लिए और बाकी सबके लिए। तो अब हसन साहब बताएंगे कि इन्होंने भी ने कैसे बनाए पैनकेक्स। हाँ जी, अब बताइए। अच्छा, पास हो गया अभी। मामा ये बाकी जो बैटरी पड़ा है उसे रख दीजिए, कल बनाऊंगा फिर। अच्छा, अभी फ्रिज में रख दो ना जितना है। मज़े के बना। आपको कहा था कि आज मेरा हाई टी भी है, तो ये बन रही है हाई टी। ये बन रहा है, बोटियाँ बन रही हैं पास्ता की, ये फ्राइज़ बन रहा है, ये वाइट सॉस बन रहा है। तो मैं ये बना रही हूँ, अगर बन जाएगा तो मैं आपको जल्दी खाती हूँ। काफ़ी देर, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हाई टी भी है हमारे यहाँ, और उसकी प्रिपरेशन इसमें इसी तरह दिखा पाई क्योंकि मेहमान जो है वो आ गए थे और मैंने कुछ इतना प्रिपेयर नहीं किया था, तो इसलिए व्लॉग में नहीं तरीके से बना पाई। जो भी था बस मैंने अपने मोबाइल को एक जगह रखा और जो था जैसा जैसा मैं दिखा सकती थी वो मैंने आपको दिखाया। क्योंकि मैंने बनाए थे पास्तास और फ्राइज़ मैंने तल दिए थे, चना चाट थी एंड समचेड़ा। तो ये थी मेरी हाई टी, और बाकी जो चीज़ें बना के लेकर आई थी वो मेरी भाभी बना के लेकर आई थी। हाई टी बनाते बनाते मौसम इतना खूबसूरत हो गया था, यकीन करें जब मैं किचन के अंदर गई तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और जब मैं किचन से बाहर आई तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था, जो मैंने अभी आपको दिखाया। बहुत ही आंधी तूफ़ानी बारिश हुई थी और हर चीज़ इधर की उधर हो गई थी, और फिर हल्की सी बारिश होना शुरू हो गई थी। और बाकी चीज़ें जो मैंने आपसे कहा था, जैसे ये स्पैगेटीज़ और विंग्स हैं, ये भाभी बना के लेके आई थी और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे बच्चे सबसे पहले इसी पे आ गए कि यही चीज़ें दें। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। बहुत दिनों से आप मेरे ब्लॉग में नहीं आए, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको आपके ब्लॉग में लेकर आऊँ, पूछूं कि आपकी समर वेकेशंस कैसे गुजर रही हैं। कहाँ जो समर वेकेशंस गोइंग ऑन? अभी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी जा रही हैं, और होमवर्क भी अच्छा जा रहा है। मतलब कि हमने मैथ्स, इंग्लिश का एक पीरियड सिर्फ रहता है जो मैं कल कर लूँगा। आपके क्या क्या खत्म हुआ? ये समर वेकेशन नहीं है,
तो समर हमें वेकेशन है, क्या है? होम वेकेशन, होमवर्क होमवर्केशन है। अच्छा बेटा, होमवर्क तो सबका मिलता है। होमवर्क तो सबको मिलता है ना। तो लेकिन आपने ये नहीं कितना होता खत्म कि कर दिया समर होमवर्क? वेकेशन में हर दिन होमवर्क करने बैठो, हर दिन होमवर्क करने बैठो। ये नहीं मौसम होता। इतना ज़बरदस्त हो रहा है। आप सोच रहे होंगे ये बकेट यहाँ पे क्यों रखी हुई है, क्योंकि अभी इतनी ज़बरदस्त आंधी आई थी, जो चीज़ जहाँ पे थी वो है ही नहीं जगह पर। अभी बूंदाबांदी हो रही है हल्की हल्की। ये देखिए सारी एम्पोरियम हाई टी हो चुकी है। बहुत मज़े की हाई टी थी। भाभी बहुत मज़े की चीज़ें बना के लेकर आई थी, जो मैंने आपको दिखाया। सारी प्रिपरेशन मैंने इसलिए नहीं दिखाई थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं आपको प्रिपरेशन दिखाती हूँ। वाइट सॉस पास्ता की अगर आप लोग को रेसिपी देखी है तो मेरे पुराने ब्लॉग्स में जाएँ और वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। चिकन में मैरिनेशन की थी, वो सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक और हल्का सा सिरका मैंने बनाया था बस। तो अब हम चलते हैं एम्पोरियम मॉल। बारिश में निकलना, इट्स वंडरफुल थिंग। वो भी एम्पोरियम मॉल। सब कामों से फुर्सत होने के बाद मैं और हुसैन निकल पड़े एम्पोरियम मॉल, क्योंकि एम्पोरियम मॉल में मुझे कुछ काम था और मेहमान भी चले गए थे। और बारिश देखें कितनी खूबसूरत बारिश हो रही थी, और साथ साथ ये रश भी देखें। ये रश हो रहा था एक्सपो का, क्योंकि एक्सपो और एम्पोरियम बिल्कुल साथ साथ हैं। साथ साथ एम्पोरियम का भी हो रहा था, लेकिन ज़्यादा जो हो रहा था वह एक्सपो का हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे दराज सेल लगी हुई थी। मैं इधर ना सामने ही पार्क बस सही है। ज़्यादा रश भी हो रहा है। माय गॉड, हसाई दिस टू। जब मैं एम्पोरियम मॉल आई तो जितना रश आपने अभी बाहर देखा, उससे कहीं ज़्यादा रश एम्पोरियम मॉल में भी हो रहा था। अच्छा, एम्पोरियम मॉल की डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत होती है हर इवेंट पे, और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होती है। जैसा कि अभी आपने एक्टिविटीज़ देखी, कुछ ग्लो करके कुछ अंदर कुछ ना कुछ लगा ही वही होता है। ये हिस्सा कभी भी खाली नहीं होता किसी भी इवेंट में। तो बहरहाल जिस काम के लिए मैं आई थी, तो फिर मैं यहाँ आ गई थी वेस्टर्न यूनियन पे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम बातें कर रहे थे अपने बेटे से। तो ये काफ़ी दिनों बाद व्लॉग में आए, तो मैं इनका थैंक यू कर रही थी कि थैंक यू सो मच कि आप मेरे व्लॉग में आए। और फिर मैंने और मेरे बेटे ने कुछ मस्ती की, और मस्ती क्या की कि हम लोग पंजाब ऑप्टिक्स गए, क्योंकि मुझे और इसको लेने थे ग्लासेस। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखे तो बहुत ही अच्छे ग्लासेस आए हुए थे, और पहन के भी देखे, अच्छे लग रहे थे नो डाउट। बट हमने लिए नहीं, क्योंकि हम एक दुकान में नहीं हम पसंद कर सकते हैं। हमने सोचा कि हम और भी दुकानें देखेंगे बाद में। तो बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और ये भी पसंद करके आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करेंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा कि मेरे बेटे ने नाश्ता बनाया, और आपके बेटे या बेटियां जो हैं वो आपके लिए कैसा नाश्ता बनाती हैं, मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। और दुआ में याद रखिएगा, मैं भी दुआ में याद रखूँगी। टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अगेन आई से सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।